Hey guys, good morning. Welcome to our Maurya Education ऑफिशियल चैनल। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारा जो चैप्टर है वो पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल्स जो होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तरीके से वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चर और नॉन वेरिएबल का मतलब होता है अचर। वेरिएबल में हमारे पास आते हैं जैसे 2x 5a b k z 10c 9z स्क्वायर। ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके साथ कोई भी एक अल्फ़ाबेट जुड़ा हो। तो अल्फ़ाबेट में क्या आता है? जैसे x y z या कुछ भी a to z कुछ भी हो सकता है। और नॉन वेरिएबल यानी कि अचर, इसके अंदर कोई भी ए बी सी डी का वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर हो गया, कोई फिक्स नंबर हो गया, 1 5 3 6 कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है वो, यानी अनंत तक। ठीक है, अब इसमें इतना फ़र्क क्यों होता है कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? तो मैंने आपको वही बता रखा है। देखो, जैसे कि अगर मैं देखूँ पहले नंबर को 2x को, तो यहाँ पे अगर मैं x की कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 2 3 कुछ भी पुट कर देता हूँ, मैंने मान लिया कि x बराबर 1 x बराबर 2 या x बराबर 3, तो इनकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो 2 आ जाएगा, x की जगह मैं 2 रखा तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 रखा तो 3 3 2 6 हो जाएगा। यानी कि इनकी जो वैल्यू है चेंज हो रही है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और नॉन वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो फिक्स होती है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुपद के कुल कितने प्रकार हैं। तो बहुपद के हमारे पास अभी तो काफ़ी प्रकार हैं, एक तरीके से 8 9 प्रकार हैं, मैं आपको सारे बताने जा रहा हूँ। तो पहला है, ये जो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर में बहुपद। तो एक चर में बहुपद क्या होता है? तो एक चर में बहुपद का मतलब हो गया जिसमें एक ही ए बी सी डी का अक्षर हो, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2x+4, तो 2x+4 में यहाँ पे x ओनली x आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? वन वेरिएबल। ठीक है, 5a यहाँ पे ओनली a आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? वन वेरिएबल। 7b+5 यहाँ पे ओनली b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा वन वेरिएबल। अगर मैं इसी की जगह इसको ऐसे लिख दूँ, मैंने बोला x+2y, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, ये x और y, तो x और y यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए हैं। एक x की वैल्यू डालनी पड़ेगी और आपको y की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो ये हमारा दो वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि टू वेरिएबल हो गया। तो इसे दो पद कहते हैं। हाँ, तो एक पद का मतलब यहाँ पे, सॉरी, एक चर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक चर का मतलब हो गया कोई एक वेरिएबल नंबर होना चाहिए, यानी कि ए बी सी डी का कोई भी एक ही अक्षर होना चाहिए, दूसरा नहीं। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मैं यहाँ पे बोला, मैंने कहा 2x+2x² + 4x, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ये भी आपका वन वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि दोनों में x ही है। ठीक है, दोनों में x ही है और दूसरा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। अगर आप कोई एक वैल्यू पुट करोगे तो x की ही पुट करोगे, दूसरी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, तो वन वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे टू वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और एक y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओके, सेकंड देखेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर में बहुपद। तो दो चर का मतलब वही वही जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि दो चर में बहुपद का मतलब हो गया है, जैसे एक x आ गया यहाँ पे और एक b आ गया, तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और एक b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर में बहुपद। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे x+y, तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 9b+z, यानी कि b और z दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हमारा टू वेरिएबल है। और अगर हम थ्री वेरिएबल की बात करेंगे, सेम कंडीशन थ्री वेरिएबल में, तो वहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट के तीन नंबर आ जाएंगे, जैसे कि a आ गया, b आ गया, z आ गया, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, x आ गया, b आ गया, c आ गया। अब यहाँ पे आपको तीन नंबर पुट करने होंगे। ओके, तो यहाँ पे तीनों नंबर की वैल्यू वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, जैसे हम इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल इन, सॉरी, पॉलिनॉमियल इन थ्री वेरिएबल, यानी कि तीन चर में बहुपद इसे कहा जाता है। ओके, अब हम अपने चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो चौथे पॉइंट में हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कि उस कोई भी एक नंबर के अंदर क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है।
तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या लिखा है 2x, यानी कि 2x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो x का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा 2 कहलाएगा। ठीक है, ये 2 x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 2 होगा। ऐसे ही ये 5z है, तो 5z का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि z में 5 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो इसलिए z का अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो z का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 5। 9c है, तो c में 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इससे हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या कहलाएगा 9, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पे गुणांक क्या कहलाएगा हमारा 9। ठीक है, तो c का गुणांक हमारा क्या कहलाएगा 9, यानी कि कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट उसे कहते हैं किसी भी एक वेरिएबल नंबर के अंदर जो एक कांस्टेंट वैल्यू से जो मल्टीप्लाई हो रखा होता है उसे हम बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। ओके, ठीक है। अब जो पांचवा पॉइंट है बहुपद की घात, तो बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होगा कि एक जो हमारे पास बहुपद है उसकी पावर कितनी दे रखी है, हमें पावर बतानी होती है। तो जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि x का जो डिग्री है, जो पावर है, ऊपर जो नंबर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, नहीं पावर बोलते हैं। तो x की डिग्री कितनी है 2, b की डिग्री कितनी है 4, यहाँ पे b की डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे a की डिग्री कितनी है 3। तो ये हमारा डिग्री कहलाएगा, यानी कि घात कहलाएगी, इसे हम बोलते हैं घात। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी डिग्री बताइए, तो डिग्री का मतलब हो गया कि उस इक्वेशन के अंदर या उस समीकरण के अंदर आपको यहाँ पे ये बताना है कि उसकी कुल पावर कितनी है, जितने वेरिएबल हैं उन सबकी पावर कितनी कितनी है। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल छठा पॉइंट हमारा। अचर बहुपद में क्या होता है, जिसकी पावर 0 हो। ठीक है, जिसकी पावर 0 उसको बोलते हैं अचर बहुपद। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसकी कोई पावर नहीं है, तो हमारा ये कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 9 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद कहलाएगा हमारा। ओके। अब लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, नहीं कि सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिसकी कोई पावर ना हो, सॉरी जिसकी पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे x है तो इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 9 है, 9 की पावर यहाँ पे 9a की पावर यहाँ पे 1 होगी, b की पावर यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे a की पावर 1 होगी। ठीक है, तो जिनकी पावर 1 होती है इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात पद। द्विघात पद का मतलब होता है इसकी पावर 2 हो। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो इसको बोलते हैं द्विघात यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा c की पावर 2 + 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये भी हमारा ये कहलाएगा क्वाड्रिक यानी कि द्विघात पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रिक बहुपद। ठीक है, सॉरी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात पद कहलाएगा। ओके, तो जिसकी पावर 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ओके। अब ऐसे ही क्वाड्रिक की तरह हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती बहुपद। तो क्यूबिक में क्या होता है, जैसी बात है नाम से मालूम पड़ रहा है, क्यूबिक यानी कि त्रिघाती, जिसकी पावर 3 हो। जिसकी पावर 3 होगी उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक। जिसमें इसकी 1 की पावर 3 है ना, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल नंबर का जो होना चाहिए पावर वो 3 होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखो 5a की क्यू और 3a² + 4, यानी यहाँ पे a का क्यू दे रखा है, तो a का क्यू यानी कि हमारा क्या होगा क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। क्यूबिक इक्वेशन कह लो क्यों, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कह लो, त्रिघाती